नमस्ते बच्चों। आज मैं तुम्हारी जो समस्या थी रा और री के प्रयोग की जो संबंधी अशुद्धियां होती हैं उनके बारे में आज मैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। बहुत सारे बच्चों ने मुझे लिखा था कि रा को कई तरह से प्रयोग किया जाता है शब्दों में, तो ये नहीं समझ में आता कि किस वाले शब्द में रा का कौन सा प्रयोग करें, इसीलिए अक्सर हमारे वो शब्द गलत हो जाते हैं। तो आइए आज मैं आपको समझाती हूँ कि आप कैसे समझेंगे कि कौन से शब्द में रा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाएगा। और दूसरी बात, रा और री के बीच में आपको भेद समझना जरूरी है। आगे से आप ऐसे शब्दों को कभी भी गलत नहीं करेंगे। आइए हम समझते हैं कि रा के प्रयोग में बच्चों को जो खास परेशानी होती है वो क्या है और क्यों है। हम्म? रा और री, इसके प्रयोग संबंधी अशुद्धियों पर हम बात करने जा रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रा और री ये दोनों अलग अलग वर्ण हैं। रा को किस तरह से प्रयोग करते हैं और री को किस तरह से, आगे मैं आपको इस बारे में अच्छी तरह से उदाहरण के साथ समझाऊंगी। रा के रूप के बारे में बात करते हैं कि रा रेफ और पदेन, इन दो रूपों में प्रयोग किया जाता है। एक और रूप है जिसे हम काक पद के नाम से जानते हैं, ये भी असल में पदेन का ही एक रूप है। इसीलिए आइए हम समझते हैं। रेफ का मतलब है रा, और ये रेफ वाला रा हमेशा शिरोरेखा के ऊपर प्रयोग किया जाता है। पदेन जैसा कि इसके नाम से है, पदेन पद में यानी पैर में, तो यानी ये वर्ण के नीचे प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रम। और काक पद, ये भी मैंने कहा पदेन का ही एक रूप है, तो इसे भी हम नीचे ही प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका रूप इस तरह का होता है, जैसे ट्रक। ट्रक में आप देखेंगे रा को उल्टे वी के रूप में नीचे लिखा गया है। तो ये हो गए तीन रा के रूप। अब रेफ के प्रयोग का क्या नियम है? यदि किसी शब्द में आधा रा आता है तो वह अपने बाद वाले वर्ण के ऊपर लिखा जाएगा, और उच्चारण करते समय र के बाद में आने वाले वर्ण से पहले उसका उच्चारण किया जाएगा। ये नियम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया है कर्म, यहाँ पे का है, आधा रा है और माँ है। हुँ? तो इस आधे रा को माँ के ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन बोलते समय माँ से पहले बोला जाएगा। वैसे ही कार्य, का में बड़े या की पाई है, फिर आधा रा है और या है, तो इस रा को भी या के ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन बोलते समय कार्य या के पहले बोला जाएगा। एक और शब्द देखिए, मूर्ख। माँ बड़े ओ की पाई है, फिर आधा रा और ख, मूर्ख बोलेंगे तो रा पहले आएगा, लेकिन लिखते समय वो खा के ऊपर लिखा जाएगा, शिरोरेखा के ऊपर। एक शब्द अक्सर बच्चे गलत करते हैं, गर्मी। इसको गरमी इस तरह से नहीं लिखेंगे। गर्मी में ग, आधा रा और माँ में बड़ी ई की पाई। तो यहाँ पर आधे रा को हम माँ में बड़ी ई की पाई लगाने के बाद इसके ऊपर लिखेंगे, तो इसका सही रूप होगा गर्मी। यहाँ पर आपने एक बात नोट की होगी कि रेफ का मतलब है आधा रा, वहां पर हमेशा आधा रा होगा, तभी वो शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाए। एक और समस्या अक्सर आती है जब शब्द में आधा अक्षर होता है या दो बार होता है, जैसे अर्ध। अर्ध में देखिए आ, र, ध आधा है, र भी आधा है, ध भी आधा है, और फिर य, अर्ध्य। तो अब परेशानी यह है कि रा को कहां पर लिखेंगे। ऐसी स्थिति में हमेशा रा को उसके बाद जो पूरा वर्ण आया है उसके ऊपर लिखें, और इस तरह से लिखा जाएगा अर्ध्य। ये बात आप बच्चों याद रखेंगे कि रेफ का मतलब है कि वहां पर आधा रा है, तब वो शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद जो वर्ण आ रहा है उसके ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन बोलते समय उससे पहले बोला जाएगा। और आधे वाले में भी, आधे वाले में
रा को हम उसके बाद अगर फिर से आधा आ रहा है तो उसके ऊपर नहीं लिखेंगे। भाई आधा अक्षर कैसे लोड ले लेगा, है ना? सोचने वाली बात है। जो पहले से मजबूत है वही तो अपने ऊपर एक और को बिठा सकता है। तो फिर या के ऊपर रा लिखा जाएगा, क्योंकि यह जो है वो स्ट्रांग है। अब आइए हम दूसरी बात करते हैं कि रा के पदेन रूप के बारे में। पदेन का मतलब है नीचे। यदि रा से पहले आधा अक्षर है तो पूरे रा को उस आधे अक्षर के नीचे लिखा जाता है, जैसे क्रम। अब देखिए यहाँ पर पदेन रूप में रा पूरा होता है, उसके पहले आने वाला अक्षर आधा है और फिर म, तो हमने लिखा क्रम, क के नीचे तिरछी पाई लगा के। ऐसे ही ग्रह, यहाँ पर ग आधा है, फिर र है और फिर अ है, हमने शब्द लिखा ग्रह। श्रम, श्र जो है वो श और रा का मिश्रण है, यहाँ पर श आधा है, रा है, फिर म, और हमने लिखा श्रम। एक और वर्ण शब्द देखिए, नम्र, न, म और र। तो म जो ये आधा है, इसके नीचे एक तिरछी पाई के रूप में हमने रा को लिखा और शब्द बना नर, नम्र। अच्छा, एक और शब्द जो अक्सर बच्चे इसमें थोड़ी सी गलती करते हैं लिखते समय, या शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, कि चित्र। यहाँ पर ई त और र है, त आधा है तो र जो है वो त के साथ तिरछी पाई के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन त्र को हम लिखते हैं इस तरह से। ये शब्द आप ध्यान से देख लीजिए, इत्र। एक और शब्द मैंने दिया है यहाँ पर, पवित्र, पा व में छोटी ई की पाई, त और र। यहाँ पर भी त आधा है और ये पूरा रा जो है वो त के साथ इस तरह से लिखा जाए। अब एक ही सबसे बड़ा प्रश्न जिसके लिए बच्चे बहुत परेशान थे कि ये कैसे जाने कि किस अक्षर के साथ रा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाए। बिल्कुल आसान सा एक नियम मैं आपको बता रही हूं और ये 101% आपके लिए कारगर साबित होगा। देखिए, जो खड़ी पाई वाले अक्षर हैं, जैसे क, प, ज, द। खड़ी पाई का मतलब है जिसमें एक ये सीधी रेखा आ रही है, ठीक है? शिरो रेखा के साथ एक खड़ी रेखा, सीधी रेखा, ज, द में चूंकि रेखा छोटी है पर कोई बात नहीं। इनके साथ हमेशा आपको ये तिरछी रेखा के साथ पदेन वाला रा का रूप प्रयोग किया जाएगा, जैसे क्रम, प्रसाद, वज्र, द्रव्य। अच्छा, कुछ अक्षर ऐसे हैं जो घुमावदार हैं, जैसे छ, ट, ड, ढ। इनके साथ हमेशा काक पद वाला है, यानी कि जिसमें हमने कहा था उल्टा वी लगता है, वो वाला रूप प्रयोग किया जाएगा। तो शब्द बनेगा ट्रक, ड्रम, ड्राई, ड्राइवर। इनके साथ एक और बात बच्चों याद रखिएगा कि ऋषि वाला जो री होता है वो र से फर्क है। उसकी पाई कैसे लगती है, यहाँ मैंने कुछ शब्द इसीलिए उदाहरण के लिए आपको दिए हैं। गृह मंत्री, गृहस्थ, इनमें आप देख रहे हैं ग के नीचे एक छोटा सी जैसा निशान है, ये रा नहीं है, ये ऋषि वाली री की पाई है। वृक्ष, कृषक, कृपया, अमृत, स्मृति। तो इसको आप कभी भी र से कंफ्यूज मत कीजिए। इन शब्दों में रा या रा नहीं है, बल्कि री की पाई लगी है, और कभी भी रा के साथ री की पाई नहीं लगती। रा के साथ छोटा ऊ या बड़े ऊ की पाई लगती है, रुपया, रुख, इस तरह के शब्द बनते हैं, पर रा के साथ कभी भी री की पाई नहीं लगती। आइए अब हम आगे बात करते हैं रा की एक कविता, कहानी, जिसको मैंने कविता के रूप में लिख के दिया है। आप इसे पढ़िए, इंजॉय कीजिए, और इसी के साथ आपका होमवर्क भी जुड़ा है। कहानी क्या कह रही है? रासे राजा था एक बार, उसका राज्य विशाल था। रासे उसकी रानी प्यारी, हृदय बहुत उदार था। थी उसकी एक राजकुमारी, घूमती थी वह बाग में। एक दिन मिल गया राजकुमार, विवाह हो गया बाद में। समय बीता फिर आया एक दिन, एक नन्हा सा राजकुमार। पिता गर्व से बोले रखेंगे नाम इसका अग्रिम कुमार। रानी माँ लाई हिंडोला, राजा लाया एक तलवार। राजकुमार के साहस की चर्चा होने लगी दिशाओं पार। बगिया के प्रसून देखकर राजकुमार खुश होता था। किसी को ना हो दुख ना पीड़ा, ध्यान बराबर रखता।
न्याय का पालन करके राजा ध्यान प्रजा का रखता था। हंसी खुशी से उत्सव मनते, सभी गुणगान नरेश का करते। राजकुमार भी राज्य कार्य में धर्म का प्रतीक बन जुड़ा रहा। रूप रंग में चंद्रमा सा सुंदर, दया प्रेम था मन के भीतर। तभी अचानक हो गई एक दिन एक दुर्घटना। हो गई ट्रक ट्रैक्टर की टक्कर, भरा हुआ था उसमें अनाज, कुचल गया था उसके नीचे आकर एक निर्दोष किसान। त्राही त्राही करके सब भागे, मगर बचा सके ना जान। बुजुर्ग इसीलिए कहते हैं, वाहन चलाओ रखकर ध्यान। राजकुमार ने ट्रक के मालिक को दिया अनोखा दंड, जीवन भर तुम पालन पोषण करोगे, परिवार का लो संकल्प। सुनकर किया प्रजाजनों ने स्वागत पुष्प वर्षा से, राजा रानी गर्व से फूले, गले लगाया हर्ष से। ये कविता है, इसमें रा के विभिन्न रूपों को आपको रेखांकित करना है और ये भी बताना है कि ये कहानी आपको क्या संदेश देती है। आप अपना होमवर्क करिए और मुझे भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपकी जो रा के संदर्भ में जो गलतियां होती थी प्रयोग वाली, वो अब बिल्कुल नहीं होंगी। नमस्ते।